दोस्तों एसएससी जीडी 27 मई तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो अंत तक बने रहना। हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स कैसा क्या आ रहा है, हिंदी कैसी आ रही है, तो बारी बारी से हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भाई बताइए कैसा रहा पेपर? सर मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। हाँ। क्योंकि इस बार जो पेपर है और जीके का जो लेवल था वो मैंने अच्छे डीप एनालिसिस करके पढ़ के आया था और मेरे लिए जीके इस बार इजी आई है सर। अच्छा, तो बताइए कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है जीके में? सर जीके में देखो तो एक मुझे जो है क्लासिकल डांस पूछा गया था कि कुचिपुड़ी है जो कहाँ का डांस है, एक वो क्वेश्चन आया था। और कुछ सर स्टैटिक जीके है वहाँ से आ रहे हैं कि जैसे कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुई तो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट किस सेक्टर को पड़ा था कि एग्रीकल्चर वाले जो किसान थे उनको क्या हुआ और इसके रिलेटेड था सर। अच्छा, स्पोर्ट्स से कुछ है? यस सर, स्पोर्ट्स से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे हमें। क्या और एक पूछा था कि जो हमारा वर्ल्ड कप था, फर्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ T20 वो कब हुआ था सर। अच्छा, इसके बारे में भाई T20 के बारे में पूछ लिया है। जी जी सर। अच्छा, साइंस से सर एक मुझे बायो का क्वेश्चन मिला जो आइसोफेगस के रिलेटेड था सर, तो एक ही क्वेश्चन मिला मुझे। अच्छा, इसके बाद इसमें पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे? पॉलिटी से सर मुझे 2 क्वेश्चंस मिले। और एक था कि लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में किसके अनुमति चाहिए सर। तो एक आया था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, वो जो 1951 में हुआ था, तो वही 2 क्वेश्चन आए। अच्छा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई नहीं मिला। नदियों से कुछ नहीं था? कुछ नहीं मिला। हिमालय पर्वत से, समुद्री तट से, वहाँ से कुछ भी नहीं? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन नहीं मिला। स्टैटिक से क्या क्या था? स्टैटिक से सर यही था कि एक सेंसस का क्वेश्चन आया था। और यही 1-2 आया था और क्लासिकल डांस और इतना ज़्यादा 1-2-3 क्वेश्चन जो करंट कैसा कह सकते हैं, कितने करने लायक आपको लग रहे थे क्वेश्चन करने? सर जीके के आज के पेपर में मेरे को देखा जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन जो पढ़ के आया तो वो आराम से कर लिया। अच्छा, अब हिंदी बताइए, हिंदी कैसा आ रहा है? सर मेरी हिंदी नहीं है, मैं इंग्लिश है। तो आप मैथ में बताइए, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है? मैथ में सर मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा और सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो सिंप्लीफिकेशन आ रही है सर इस बार। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन थे जो मुझे सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिले। कैलकुलेशन कैसा था इसका? कैलकुलेशन सर इजी था, इतना मुश्किल नहीं था और डूएबल था कि जो बच्चा पढ़ के आया है तो वो डूएबल था। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। 5-6 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पॉइंट में भी आ रहे थे कि पॉइंट में भी आ रहे हैं? जैसे सर हम फार्मूला बेसिस पे हम A+B का होल स्केल लगा के ऐसे करके आइडेंटिटी वाइज भी सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सर। अच्छा, इसमें मेंसुरेशन से क्या कैसा? मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। मॉडल इसमें 2D 3D वाले नहीं थे कोई? सर 2D और 2D का मुझे मिला है और 3D का भी एक रेम्बोस पे क्वेश्चन मिला है कि उसका पेरीमीटर दिया गया था और उसका एरिया पूछा गया था सर। अच्छा, एपी वाले सवाल आ रहे हैं? यस सर। एपी कॉमन डिफरेंस से मेरे को 3 क्वेश्चन आए हैं भाई। एपी से कि उसमें देखना था कि डिफरेंस कितना है और उसका फार्मूला पुट करोगे तो आपको फर्स्ट और मतलब कि उसकी एन टर्म्स दी गई थी कि 248 या समथिंग दिया गया था, उसका डिफरेंस देख के तो उसका एपी का 2 या 3 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। अच्छा, रीजनिंग बताइए, रीजनिंग का? रीजनिंग सर सबसे ज़्यादा जो है वो सीरीज आ रही है, जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज होगी, नंबर सीरीज होगी। इससे मुझे अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन सर आज देखने को मिले हैं। और मुझे ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं मिला, क्लॉक से भी नहीं आया है? क्लॉक से नहीं मिला और एक क्वेश्चन मुझे कैलेंडर से मिला। एक मिला भाई, क्लॉक का भाई फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड में आया था एक। अब आज की शिफ्ट में मतलब कम ही पूछा गया, आज अभी की में आया ही नहीं। अभी में नहीं आया। एक कैलेंडर का क्वेश्चन सर, एक कैलेंडर पूछा है। ब्लड रिलेशन वाले? ब्लड रिलेशन का सर मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। एक भी नहीं आया। फिगर काउंटिंग का था? फिगर काउंटिंग सर फिगर वाले वो था, फिगर सीरीज आई थी सर। फिगर कौन सा आएगा, इसकी आकृति कैसी बनेगी, है ना? तो एक सर मिस स्पेल्ट की मतलब रॉन्ग कौन सी सीरीज है वो पूछा था। एक अल्टरनेट में क्या आएगा और कोडिंग डिकोडिंग आई थी सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीरीज है। जी सर। और मैथ में सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है मैथ? यस सर, वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन आए हैं। वो नॉर्मल हैं सर। वोट एंड स्ट्रीम से भी 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा है। ट्रेन से? स्पीड से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है सर। 1-2 क्वेश्चन है। एवरेज से? एवरेज से भी है सर, 1-2 क्वेश्चन एवरेज। LCM SCF?
सर एलसीएम का भी मुझे एक क्वेश्चन आया कि उनमें से बताओ कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका। कितने करने लायक मैथ में थे क्वेश्चन? मैथ के सर जो पढ़ के गया है वो 19-20 करके आएगा। 19-20। और रीजनिंग के? रीजनिंग का भी सर 1-2 क्वेश्चन जो है वो दिक्कत कर रहा है, हाँ। बट 18 से 19 क्वेश्चन डूएबल है करने लायक। और जीके बता ही रहे 15 क्वेश्चन हाँ, के आसपास 15 आपने क्वेश्चन कर पाए हैं। जी जी अब सर। चलते हैं लास्ट में, आप इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश कैसा क्या आ रहा है? सर इंग्लिश का जो आज का जो क्लोज टेस्ट था वो मुझे थोड़ा टफ लगा, सीजीएल लेवल का लगा, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज थी वो थोड़ी टफ थी, इसके कारण मुझे करने में दिक्कत आई, बट मैं कर गया। लेकिन थोड़ा सा क्लोज टेस्ट था तो वो टफ आया था सर। अच्छा, इसके बाद और क्या था इसमें? क्लोज टेस्ट के बाद सर मुझे पैसिव वाइज एक्टिव वाइज मिले। तो कितने थे सर? एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन मिले, और मुझे नरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। इडियम फ्रेजेस का 1-2 क्वेश्चन मिला। और मुझे मिस पेल्ट इसमें से निकालो वो वाला क्वेश्चंस मिले सर। अच्छा, कितने करने लायक डुएबल, कितने क्वेश्चन थे इसमें करने लायक आपके? सर जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ के आया वो भी 18 से 19 कर लेगा सर। अच्छा। जो ज़्यादा लाइक है वो तो 20 भी कर लेगा, बट एवरेज जो है वो 16 से 17। अच्छा, एरर वाले आ रहे सेंटेंस आपके? जी जी सर, एरर वाले भी आ रहे हैं सर। अच्छा, एंटोसिनो भी सर 1-2 आ रहे हैं सर। 1-2 आ रहे हैं जी। अच्छा, जो आपके दोस्त आने वाले अगली शिफ्टों में, कल वो परसों, तो उनके लिए कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में और इसमें मैथ में ध्यान देना चाहिए, बताइए सर। रीजनिंग में तो मैं कह सकता हूँ कि सर नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसके लिए आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग में ज़्यादा कमांड होनी चाहिए और उसमें स्पीड होनी चाहिए, ताकि आप सारा पेपर जो है आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। मैथ में सिंप्लीफिकेशन मतलब सब टॉपिक आ रहा है मैथ में भी। अच्छा, कौन सा टॉपिक छूट गया है मैथ में? सर मेरा जो टॉपिक मतलब आया नहीं सर, जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे मेरे को, ट्रेन का क्वेश्चन सर आज नहीं मिला है। तो और सर मुझे इसका क्वेश्चन सर मंसूरेशन का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था, 2 और ज़्यादा कम आ रही है। अच्छा, सर पहले भी पेपर दिया है कि पहली बार था आपका? सर मेरा दूसरा टाइम था। क्या रहा पहली बार, क्या था आपका? सर पहली बार मेरा स्कोर अच्छा बना था, बट मैं फिजिकल के लिए नहीं गया था। अच्छा, फिजिकल के लिए गए नहीं थे? नहीं गया था। बाइक का सिलेक्शन हुआ था पहली बार भी, लेकिन फिजिकल के लिए नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे दोस्त फिर? सर मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके कारण मैं फिजिकल नहीं दे पाया। इस बार दोगे? इस बार देना है भाई। तो दोस्त, हर एक टॉपिक के बारे में बारी बारी से भाई ने बात की है, सारे के सारे टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई ने सब कुछ याद है। मतलब पढ़ने वाले छात्रों की यह पहचान होती है। ऐसे ही छात्रों को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं, जो छात्र लगातार हम ढूंढते रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में छात्रों से बात करते हैं, मुश्किल में ऐसे एक आध छात्र मिलते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताना है। सारे टॉपिक के बारे में हमने चर्चा कर ली है। नमस्कार।